decorative form of composition. Draw sketches of natural objects such as flower, leaves, trees, creepers, birds, bees, butterflies, squirrels, etc. Give different shapes and design to the sketches and compose them with several ornamental shapes that would look different from any other composition. A good composition has a balance, rhythm and harmony. Use of colors should also be harmonious. ठीक है, मतलब इस तरीके के जो फिगर्स हैं हम लोग बना सकते हैं जिसमें सारी नेचुरल सारी चीज़ें हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बटरफ्लाइज जैसे इन्होंने बताया, इंसेक्ट्स वाले पार्ट बताया, फ्लावर्स, लीव्स, ट्रीज हैं, ठीक है। सो इन सबको इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर इनमें एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोग उसको कलर कॉम्बिनेशंस देंगे तो उस बैलेंस मेंटेन करना है, रिदमिक उसको बनाना है, रिदम उसमें दिखे, हार्मनी उसमें दिखे, ठीक है। कलर शुड आल्सो बी हार्मोनियस। वो जितने भी कलर्स हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं वो थोड़े इस तरीके से होनी चाहिए जिससे वजह से अट्रैक्शन फील हो, ठीक है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई दे जिसमें एक हार्मोनी दिखाई दे, जिसमें रिदम एक परफेक्ट हर एक कलर्स का दिखाई दे, ठीक है। मतलब इस तरीके का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग कंपोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। बटरफ्लाइज, ट्रीज, बर्ड्स है, इसमें फ्लावर्स बताए हैं, इस तरीके के नेचुरल सीन्स जैसे फिर उसको कलर करके इन्होंने प्रेजेंट किया। बटरफ्लाई है, फ्लावर्स है, लीव्स है, बर्ड का पार्ट बताया है, स्क्विरल है, ठीक है। नेसेसरी आइटम फॉर कंपोजिशन इज ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, थिक बोर्ड, वाइट ड्राइंग शीट है, कार्ट्रिज पेपर है, बोर्ड पेन्स है, फिर पेंसिल हमें यूज करनी है HB या 2B या 4B 6B है, इरेजर, कटर, ब्रश, ये सारी चीजें, कलर प्लेट एंड मग एक्सेट्रा ये चीजें होनी चाहिए। यूज ऑफ कलर्स इन द कंपोजिशन क्या करना है, इन वाटर कलर टेक्निक्स बिगिन विद लाइट कलर, बिगिन करना है लाइट कलर से एंड देन यूज डार्क टोन्स, और उसके बाद में डार्क टोन्स यूज करने हैं। लाइट कलर के शेडिंग्स जहाँ देने हैं वो पार्ट हम लोग लाइट दे सकते हैं, उसके बाद डार्क कलर्स को यूज करना है, उसके बाद हम लोग बाउंड्री हर एक को इफेक्ट दे सकते हैं। अप्लाई आउट 2 layers of light colors and then apply medium and dark colors, ठीक है। पहले एकदम 2 लाइट कलर्स हम लोग लेयर एक यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मीडियम जाकर और फिर डार्क कलर का इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लाइट शेड उन्होंने दिया, फिर उससे थोड़ा यहाँ पे डार्क दिया, और ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ही डार्क वाला पार्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे भी किया कि लाइट शेड दिया शर्ट की इस पार्ट में, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डार्क पोर्शन दिया ये वाला पार्ट, एंड देन यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है वो पूरा डार्क इन्होंने उसको कवर किया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग शेडिंग्स बना सकते हैं। Apply medium and dark colors. This will make the color evident. इस वजह से evident shadow can also be shown in this type of colors combination. इसकी वजह से हमें shadow भी हम लोग इसका present कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट बताया तो ये जो पर्सन बैठे हैं इनका shadow का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे हमने present किया इस तरीके से, ठीक है। So इसमें हम लोग shadow भी present कर सकते हैं। Composition means assembly of all initial components and their uses. सारे के सारे components का combination हो, ठीक है। Initial जितनी भी चीजें हैं उन सब का assembly हो, तब जाके एक perfect combination composition बनता है, not combination, composition. In object drawing, accept picturization of the object is initial. All the components should be arranged in such a manner that object drawing is possible. While composition are based on the artist imagination, he can use his own composition and also use colors of his choice. While composing nature, one has to compose what he sees in the company of the nature. We might add or delete some of the sense objects, ठीक है। मतलब हमें अगर वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाना है, ठीक है, हमें सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में जहाँ पे जो चीज़ लग रही है प्रॉपर वहाँ पे ही उसको रखना है, ठीक है। मतलब
ऑफ बीट नहीं जाना चाहिए, इन द सेंस के जो थीम है वो मेंटेन होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है। अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, बाय कंपोजिशन बेस्ड ऑन आर्टिस्ट इमेजिनेशन। अब ये हम लोग जो भी ड्रॉ करने में जा रहे हैं वो हमारी इमेजिनेशन के ऊपर ये बेस्ड रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, ही कैन यूज हिज ओन कंपोजिशन एंड आल्सो यूज द कलर्स ऑफ हिज चॉइस। हमारा खुद का कंपोजिशन, हम जो चीज को जहाँ पे चाहे उसको वहाँ पे बना सकते हैं, चाहे तो हम उस चीज को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो अगर एक गार्डन हम लोगों ने बनाया और गार्डन में वो देखकर हमने बनाया है, तो वो फ्लावर्स के डिजाइन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, पैटर्न्स उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर उसके लीव्स के डिजाइन चेंज कर सकते हैं, हमारे चॉइस के हिसाब से हम लोग उसमें कलर्स भी फिल कर सकते हैं, हमारे चॉइस की, हमें जैसा अच्छा लगे वैसे डिजाइन्स और उसको कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। While composing nature, one has to compose what he sees in the company of the nature, ठीक है। नेचर की जब चीजें बना रहे हो तो हमें उसके साथ किस तरीके से हम लोग उसको कैसे देख रहे हैं वो चीज हम लोग उसमें प्रेजेंट करेंगे, हमारे थॉट। वी माइट ऐड और डिलीट, और कुछ उसमें कोई चीज की अगर हमें लग रहा है कि उसमें ऐड करना चाहिए सो वो बेटर लगेगा। एक सीन हम लोग देख रहे हैं, उसमें फ्लावर्स हैं, ट्रीज है, ठीक है, पूरा अच्छा से गार्डन है, ठीक है, बट वहां पे बटरफ्लाई नहीं है। इफ वी वांट्स टू ऐड बटरफ्लाई तो हम लोग उसमें बटरफ्लाई ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर डिलीट करना है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट अगर उसमें कुछ आ रहा है, हम लोग जैसा सोच रहे हैं उसमें, या हम लोग देख रहे हैं सामने उसको बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो उसे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस सेंस एंड ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। See, but this demand vast experience and exposure. Same composition demands appropriate use of colors. In decorative form of composition, we draw pictures, figures as we like, use colors as per our choice. Composition should have balanced colors. For perfect composition, perfect combination के लिए हम लोग को balance colors में balance रखना पड़ेगा। End of a journey, Abhindranath Tagore. You can see these pictures in your book as well. So that we have completed this chapter here. We have completed this chapter, the oil painting. End of journey, Abhindranath Tagore. ठीक है। सो आप इन चीज़ों को फिर से, ये ग्लोसरी का कुछ पार्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इस तरह की पेंटिंग्स बनाने का ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको इस चीज़ में और ज़्यादा डिटेल चीज़ों के बारे में पता चले। आप ये चीज़ पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लाइट कलर यूज़ करना, फिर उससे थोड़ा मीडियम उसमें वापस से कलर लेकर आप वापस से उतना पार्ट है उसके नीचे वाला पार्ट उसको कर सकते हैं। जितना पानी अगर आप ऐड करते हैं और जितना उसको फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा वो लाइट होता जाएगा। आप ये चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू यूज़ कॉटन एज वेल, अगर कॉटन से भी यूज़ करके बनाते हैं तो वो भी उसका इफेक्ट बहुत अच्छा उसमें, इंस्टेड ऑफ ब्रश अगर हम लोग कॉटन अप्लाई करते हैं, अगर ब्रश से जिसको हैबिट है तो इट्स गुड, ठीक है, बट कॉटन का भी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है जिसकी वजह से लाइट टू लाइट होता जाएगा जो भी कलर है। सो आप उसको लेकर ट्राई कर सकते हैं। So here we have chapter number 2, nature study. Since time immemorial, nature and man have been seen closely linked. Nature has always inspired man to survive. Besides, it has made people to realize its beauty. Man is the only living being who has high and developed sense of appreciation of beauty. He has therefore taken up nature after deep year study to immortalize it. Sculptures and painting have been effectively used to immortalize nature's beauty. Its mountains, rivers, oceans, flora and fauna as different shapes and colors often attract man. ठीक है, मतलब पहले से ही नेचर ने हमेशा से मैन को इंस्पायर किया है, ठीक है, प्रेरित किया है, और वो हमेशा से मतलब ऐसा देखने मिला है कि एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, और पीपल हमेशा से उनकी नेचर की ब्यूटी को उन्होंने रियलाइज किया है। हम सभी लोगों ने नेचर की ब्यूटी को रियलाइज किया है। जब भी हम लोग ऐसे कोई सारी पार्क्स वगैरह में जाते हैं या फिर ऐसे हिल स्टेशंस वगैरह पे जाते हैं जहाँ पे नेचुरल चीज़ें देखने मिलती है, सो वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मतलब फील करवाती है। मैन इज ओनली लिविंग बीइंग हु हैज हाई डेवलप्ड सेंस ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, हमारे पास ही मतलब ह्यूमन बींग्स के पास ये बोल सकते हैं कि हाई डेवलप्ड सेंस है
of appreciation, appreciate करने का, of a beauty. He has therefore taken up the nature deeper study and immortalize. ठीक है, मतलब इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा देखा, समझा, जाना, बहुत सारी स्टडीज की. ठीक है, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स इस पे बनना स्टार्ट हुए, हैव बीन इफेक्टिवली यूज्ड टू इमॉर्टलाइज नेचर्स ब्यूटी. ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाए गए, फिर पेंटिंग्स बनाई गई कि इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, नेचर की ब्यूटी को सामने प्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि माउंटेन्स है, रिवर्स है, ओशंस है, ये सारे फ्लोरा, फ्यूना, डिफरेंट शेप्स, इन सबकी अब अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं. ठीक है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. Life exists in all form of nature. Nature has movement and express diverse feelings and emotions through colors, shapes and textures of a nature. A beautiful picture emerges if all such components are kept in a mind. अगर ठीक है, मतलब हर एक जो नेचुरल थिंग है, नेचुरल चीज है, वो सभी की अपनी अपनी एक अलग साइज, अलग उनका कलर होता है, अपने में ही वो कुछ अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो अट्रैक्टिव फील होता है. ठीक है, हिल स्टेशंस पे जाए, गार्डन्स वगैरह में जाए, ठीक है, ऐसी सारी प्लेसेस, फिर उसके अलावा की दूसरी सारी नेचुरल प्लेसेस पे अगर हम लोग जाते हैं, सो वो अपने में ही कुछ यूनिक चीज होती है, जिसकी वजह से हमें अट्रैक्शन फील होता है, जो नेचुरली बनी हुई होती है, गॉड गिफ्टेड होती है. Following factors are initial while depicting nature. अब ऐसे नेचुरल चीजों को हम लोग जब पेंटिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तब पर्सपेक्टिव, बैलेंस, कंपोजिशन, हार्मोनी एंड कलर्स, इन सारों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तब एक परफेक्ट पिक्चर, एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कंपोजिशन बनेगा. They are used proportionately in all art. This is possible only if the practice regularly. अगर इसका रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस किया जाए, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाना, ठीक है, तो ये ज्यादा इफेक्टिवली, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसका एक्सपर्टीज आएगा और वो उतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. Perspective. We should take special care of perspective while doing a nature study. Perspective के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने का जब इस nature की study हम लोग कर रहे हो. It is important to maintain balance of vanishing point under the rules of perspective. It is possible only if we paint the objects in a proportionate size. ठीक है, अगर proportionate size में उसके जो exact size मतलब है हमारी पेज की साइज के हिसाब से उसको इक्वल, मतलब उसके आजू बाजू के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके समान में उसकी प्रॉपर साइजिंग मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द रिवर एज वेल एज माउंटेन और उसके पीछे सन, तो उनकी एक प्रॉपर एक साइजिंग होगी. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सन ज्यादा बड़ा हो गया, माउंटेन छोटे हो गए, रिवर्स या फिर और नीचे नियर बाय स्टोन्स है तो वो ज्यादा बड़े दिख रहे हैं. ठीक है, उनका एक प्रोपोर्शनेट ऑब्जेक्ट का साइज होना चाहिए. इट शुड लुक big if it is closer and similar smaller if it is distance. ठीक है, हाँ, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है, ये हमेशा से ऐसा होना चाहिए, जितना पास में है उतना बड़ा दिखना चाहिए और जितना दूर है उतना छोटा दिखना चाहिए. जैसे कि अभी मैंने बोला, वैसे उसी वाली चीज में यही सारे ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं, एक नेचुरल सीन बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी माउंटेन्स है तो माउंटेन्स बट ऑब्वियस कि बहुत दूर होंगे, उसके वजह से माउंटेन्स को छोटा बताना है. और नियर बाय जो रिवर फ्लो क्या रही, आपने ऐसे पेंटिंग्स देखे होंगे जो कि दूर से रिवर निकल रही है, ठीक है, वो माउंटेन में से निकले और तो वहां पे एकदम बहुत छोटा स्पेस में हम लोगों ने उसको ड्रॉ किया होता है. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है उसका फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है, पेंटिंग का एकदम जो नजदीक वाला पार्ट होगा, एकदम जो एंड वाला पोर्शन होगा, सो यहाँ से जैसे निकल रही है तो वो यहाँ से पहले छोटा और फिर यहाँ से धीरे धीरे बड़ा होते हुए यहाँ पे वाले पार्ट में एकदम बड़ी रिवर फॉर्म होती है. जितना पास में चीज है उतनी ज्यादा बड़ी है. यहाँ के जो स्टोन्स होंगे, यहाँ के जो प्लांट्स होंगे, ये पार्ट बड़ा होगा और यहाँ पे जितना ऊपर के पार्ट में जाएंगे ये सारी चीजें दूर की होंगी, तो वो सारी छोटी छोटी पेंटिंग्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे. जैसे माउंटेन है या फिर हमने सन बनाया है, फिर हमने बर्ड्स बनाया, ठीक है. सो ये सारे इस तरीके से स्मॉलर इफ इट इज एट डिस्टेंस एंड बिगर इफ इट इज क्लोजर. ये चीज का ध्यान रखना है. The detail of the object should be shown in the painting. Detailed में हर एक ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करना है, ठीक है. Tone should be marked by showing the distant object smaller and painted in faint colors. ये भी जिसका बहुत ज़्यादा रहता है, showing the distant object smaller and painted in a faint colors.
For example, the tree which is closer is shown thicker and big one. For example, the tree which is closer, जो पास में है उसको हमने क्या किया है, shown thicker, उसको मतलब thicker एकदम बताया है, and big one, और उसको बड़ा बताया है। जितने ज्यादा पास में है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा बताना है, वही ऑब्जेक्ट अगर दूर है सो उसे दूर बताने के लिए हमें उसे छोटा ड्रॉ करना है, ऐसा, ठीक है। The big one. Similarly, the path of the hut and its roof is proportional to other close objects. In the picture, the proportion of front of the roof has been painted proportionately bigger to the proportion at a distance. The hillocks at the rear look small. In brief, in nature, study all the efforts should be made and incorporate perspective, balance, composition and harmony. Anything missing would affect adversely. ठीक है, इन सारों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए इन सारी चीजों को अच्छे से जब भी ऐसा सारा सीन बन रहा है तो उसमें इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे डिटेलिंग करना है, प्लस के स्मॉलर और बिगर, और प्लस इन्होंने यहाँ पे कहा जैसे जो क्लोजर है उन्हें ज्यादा थिक और ज्यादा बड़ा उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, जो एकदम पास में से दिखाना चाहते हैं हम लोग जिस पार्ट को, और जितने पीछे के साइड है दूर है उनको हम लोग स्मॉल साइज में बनाएंगे जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें आई लेवल, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पेड़ ही है सारे के सारे, बट जो पास में है उसे बहुत ज्यादा बड़ा किया, जैसे जैसे वो दूर जा रहा है वैसे वैसे वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या पता चल रहा है कि कितना दूर है, जो सबसे दूर वाला जो है मतलब इसका लॉन्ग डिस्टेंस, इसकी वजह से क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस है इन सारों के पेड़ में डिस्टेंस है बहुत ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट किया है इसको। लेट्स सी द बैलेंस। Balance plays a vital role in drawing pictures. While painting this space on the paper should be arranged in such a manner that every aspect of the painting is balanced. ठीक है, इस तरीके से पेंटिंग में हर एक ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है जिसकी वजह से एक परफेक्ट बैलेंस दिखाई दे, पास की चीज बड़ी दिखनी चाहिए, दूर की चीज छोटी लगनी चाहिए, परफेक्ट बैलेंस दोनों में दिखाई दे, दोनों ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से उनको डिजाइन करना है। In case in a painting, one side of a paper has a thicker forest and other side is occupied by herbs and shrubs or a bungalow, it will look sharp and it will not be balanced painting. ठीक है, अगर मतलब एक साइड बहुत ज्यादा घना जंगल हमने बताया है, एक साइड छोटे छोटे shrubs मतलब छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो बताया है, और एक बंगलो बताया है, सो ये इम्बैलेंस लगेगा, not be a balanced painting, ठीक है। स्पेस ऑन अ पेपर शुड बी बैलेंस्ड, पेपर पे दोनों का स्पेस जो है वो प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए। कंपोजिशन, one should take care of perspective, balance and harmony to compose a picture of a nature. पर्सपेक्टिव भी ध्यान रखना है, बैलेंस भी और हार्मोनी भी, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक परफेक्ट कंपोज और पिक्चर को एक परफेक्ट लुक देना है तो इन शॉर्ट, ठीक है। कंपोज अगर उसको परफेक्टली करना है नेचर वाले पेंटिंग को तो the elements and objects in the painting should be composed beautifully. Composition is significant in nature study in figure 4, which is the faulty composition, but figure 5 is as well composed and also balanced. ठीक है, मतलब ये faulty दिख रहा है जिसमें ये छोटा बनाया है, पीछे का प्लांट बड़ा बनाया है, ठीक है। इंस्टेंट क्या होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए, ये वाला पीछे छोटा होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने बनाया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाउस इस तरफ बना दिया है, जो कि इंसान अगर खड़ा है तो इसके सामने इंसान के सामने पेड़ बड़ा दिखना चाहिए, इंसान छोटा दिखना चाहिए, सो इन लोगों ने इसका साइज इस तरीके से मेंटेन नहीं की है, और इंस्टेंट के जो दूर है उसको ज्यादा बड़ा बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने परफेक्ट बताया कि पास वाली जो चीज है ये तो ये बड़ा है, ठीक है। जैसे जैसे ये यहाँ पे फिर एक घर है तो इंसान उसके हिसाब से छोटा बनाया है, इनके डोर्स के हिसाब से, और ये और इसके पीछे के साइड है तो उसको आधा बताकर इसको छोटा बताया है। So this is a perfect picture harmony. The objects and forms in the composition should be arranged in such a way that can establish a relationship which will bring the harmony in the painting. ठीक है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पे ही ड्रॉ करना चाहिए जिसकी वजह से एक प्रॉपर हार्मोनी दिखाई दे, ठीक है, एक परफेक्ट सीन दिखाई दे। दिस इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। पे इन्होंने हाउस को इस तरफ ड्रॉ कर दिया है, पेड़ इस तरफ चला गया है, ये पेड़ इधर है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो पिक्चर तो है बट ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है।
जो चीज जहाँ पे होनी चाहिए वहां पे अगर हो तो ये प्रॉपर लगेगा। इंसान अगर रोड पे वो घर के पाथ पे चल रहा है तो ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और ये साइड में पेड़ है, ये पेड़ अगर यहाँ पे भी होता है तो ये इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा क्योंकि ये इसको कवर कर रहा होगा, ठीक है। इंस्टेड इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया है तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो हर एक चीज उसकी जगह पे हो तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बीच का रिलेशनशिप एकदम अच्छा दिखेगा कि उन दोनों के बीच का जो मतलब क्या सीन हमने प्रेजेंट किया है वो एकदम उसका लुक आ जाएगा। Colors, it is important to be cautioned while using watercolors, ठीक है। The student should at the outset use light colors followed by the medium, dark and later darkest. To let the near object look nearer, it is important to use bright colors such as red, yellow and orange. For the distance object, cool colors such as blue, violet and brown, etc. should be used, ठीक है। जो पास में है, ठीक है, यहाँ पे जैसे होता है इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कलर्स हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। यूजिंग वाटर कलर को द स्टूडेंट शुड एट द आउटसाइड यूज लाइट कलर यूज करना है बाय मीडियम, डार्क एंड लेटेस्ट डार्क। लेट द नियर ऑब्जेक्ट लुक नियर, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज ब्राइट कलर्स सच एज रेड, येलो एंड ऑरेंज जब नियर ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करना हो तब, ठीक है, जो नियर लगे तो। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको कैसे कलर्स यूज करना है? कलर्स सच एज ब्लू, वायलेट एंड ब्राउन should be used. Colors in different steps to be paint flower and landscape. Figure 7 and 8. See, पहले उन्होंने इस तरीके से पेंटिंग बना लिया, एक पेंसिल स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद से पेंसिल पे एक पेंटिंग बनाने के बाद उन्होंने कलर की इफेक्ट्स दी हैं, ठीक है। सो कलर की इफेक्ट भी देते वक्त भी उन्होंने कितना ध्यान रखा है कि ये सारी चीजें हैं उसको लाइट में प्रेजेंट किया इंस्टेड, क्योंकि जो एकदम एग्जैक्ट पास में है, ठीक है। अब ये भी ग्रीन कलर है और इसके आजू बाजू का भी ग्रीन कलर है, बट यहाँ पे ये ग्रीन कलर कि इसको प्रेजेंट करता हुआ फ्लावर की जो नीचे का ये वाला पार्ट था जो उसकी स्टिक वाला जिससे उसको पकड़ सकते हैं, सो उसको उन्होंने डार्क कलर में प्रेजेंट किया, ठीक है। सो यह चीज हम लोग देख सकते हैं, नियर बाय भी सारा ग्रीन है बट ये सारी चीजों को उन्होंने अलग से प्रेजेंट किया, ठीक है। फिर उसको और इफेक्टिव बनाते हुए उन्हें कलर शेडिंग्स देते हुए फिर वो कलर तो किया, पर उस कलर में भी ये वाले जो पार्ट है, ठीक है, उनके इंटरनल पार्ट्स उसको ज्यादा डार्क किया जिसकी वजह से इफेक्टिव लगे, ठीक है। ये पहले एक लाइट शेड सभी जगह दे दिया, बट उसमें भी इन डिटेल जब वर्क करने जा रहे हैं सो इस तरीके से उन्होंने वर्क किया। यहाँ पे भी पहले एक पेंसिल स्ट्रक्चर पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद उसको इफेक्ट दिया और उसको और ज्यादा इफेक्टिव लगाने के लिए डार्कनेस भी उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। पहले ये आप ट्री देख लेते हैं, जैसे कि ट्री है तो उसको भी उन्होंने पहले नॉर्मल शेडिंग्स हर जगह कलर्स के दिए हैं, ये सारे ये इनके ट्रंक वगैरह हैं, ठीक है, तो उसको भी उन्होंने अच्छे से कलर किए हैं, बट इफेक्टिव लगने के लिए उसको डार्क पोर्शन एक साइड से किया, ठीक है। यहाँ का भी पार्ट देख सकते हैं, यहाँ का भी डिफरेंस देख सकते हैं, आपके बुक में आप क्लियरली से देख सकते हैं। सी समरी स्केचेस आर सिग्निफिकेंट व्हाइल मेकिंग नेचर स्टडी। स्केच बनाना, नेचर स्टडी करते वक्त स्केचेस बना लेना बेटर रहता है, एक तो नॉर्मल सा। इट नीड्स द राइट पर्सपेक्टिव एंड प्रोपोर्शनेट टू बी गुड पेंटिंग। पर्सपेक्टिव फैसिलिटेट इज ब्रिंगिंग डेप्थ इन द स्पेस इन द पिक्चर, ठीक है। स्पेस मेंटेन करने में स्केचेस बनाना इजी रहता है, स्पेस जब मेंटेन करनी हो तो स्केचेस बना लेने चाहिए। ब्रिंगिंग डेप्थ और उसमें डेप्थनेस लानी इन डिटेल वर्क करने के लिए। As per the rules of perspective, the object is a foreground will look bigger than the object is a background. पास की चीज़ है bigger, background की चीज़ छोटी वैसे। The parallel lines appear to be meet at a point as the move to be horizon. Dark and light lines can also be used to show the nearest and distance and also distance of an object. डार्क और लाइट लाइंस को भी यूज कर सकते हैं नजदीक की चीजें और दूर की चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू माइंड कंपोजिशन, बैलेंस, हार्मोनी while painting nature. Try to capture the real colors of nature in your painting. Real colors मतलब जैसे जिस मतलब जो ऑब्जेक्ट के हमने कलर्स देखे हैं, फ्लावर्स का जो कलर देखा है वैसे के वैसे ही कलर्स हम लोग उस पर अप्लाई करें तो वो रियल एक अलग हार्मोनी, एक अलग उसमें रियलिटी दिखने
मिलेगी. नेचर इन योर पेंटिंग, सम माइनर चेंजेस कैन बी मेड टू एनहांस द ब्यूटी. ब्यूटी को एनहांस करने के लिए उसमें कुछ माइनर चेंजेस भी हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे. दिस permits slight variations in brightness by reducing the increasing the brightness. ठीक है, उसको डार्क लाइट ऐसा कर करके हम लोग उसका अट्रैक्शन उसका बना सकते हैं. ठीक है, ये सारे पेंटिंग्स आप देख सकते हैं. So there we have completed this chapter also. So आप इस चीज को फिर से रिफर कर सकते हैं किस तरीके से कलर्स को यूज करना है. ठीक है, so this is important. Here we have point 1, tools and materials. Aim to get acquainted to various tools and materials in drawing and painting. Let's see introduction. In drawing and painting, it's absolutely necessary to know about appropriate tools and materials. The artist should select these tools and materials according to the he works. He and she wishes to start. For sketches and drawing, one should choose soft pencils like 2B, 2B, 4B, 6B, and for finished and prescribed drawing, it is better to use harder pencil. ठीक है, finished और prescribed drawing के लिए इस तरह की pencils HB and H. Choosing colors are also very important. One has to experiment with the different colors and mediums. Ultimately, he would feel comfortable in a particular medium which he can pursue. In this chapter, an attempt has been made to give an elaborate and comprehensive introduction to painting and drawing. ठीक है, मतलब आप different कलर्स को यूज करके ट्राई करके देख सकते हैं. लाइक वाटर कलर्स है या फिर स्केच कलर, पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स है. आप इन सभी को ट्राई करके देख सकते हैं. इन जो भी आपको ठीक लगे, राइट, जो भी आपको ऐसा कंफर्टेबल फील हो कि इस कलर्स में मैं इतना इफेक्टिवली वर्क कर पा रहा हूँ. ठीक है, सो आप अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं. समटाइम्स इट्स आल्सो बेस्ड ऑन द पेंटिंग कि हम कैसा पेंटिंग बना रहे हैं. अकॉर्डिंगली हम लोग कलर्स का सिलेक्शन करते हैं. चीज़ों के हिसाब से, ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से हम लोग वो पेंटिंग किया करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास पेंसिल कलर है. पेंसिल जैसे हार्ड एंड सॉफ्ट, ग्राफिक और कलर्ड. ठीक है, मटेरियल्स में क्रेयॉन्स है, ब्लैक कलर यूज करना है, पेस्टल, ड्राई, वैक्स ऑयल है, चारकोल ब्लैक यूज कर सकते हैं, पेपर, डिफरेंट वेट एंड सरफेस, कार्टेज, हैंडमेड, एम्ब्रॉयडरी, फिर है शैक्सी पे होता है साइड, पास्टल कलर्स होते हैं. ठीक है, वाटर कलर है, ट्रांसपेरेंट. ये सारे अलग अलग ऑयल सूटेबल फॉर सरफेस फॉर द वाटर कलर्स आर हार्डवेट पेपर. वाटर कलर जब यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सूटेबल क्या रहेंगे सरफेस? एक तो हैंडमेड पेपर्स, फिर ये सारे ब्रशेस है, काइंड ऑफ ब्रशेस, राउंड ब्रशेस फॉर वाटर बेस्ड कलर्स, फ्लैट ब्रशेस फॉर ऑयल कलर्स, फ्लैट ब्रशेस. वाटर कलर के लिए राउंड ब्रशेस यूज करेंगे हम. ठीक है, नाइफ एंड स्पैचुला. द टूल्स, पेंसिल्स HB, 2B, 4B एंड 6B. ठीक है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं. ब्रशेस भी डिफरेंट टाइप्स के, ये सारे के सारे पिक्चर्स आपकी बुक में अवेलेबल होंगे ही. ठीक है, ये वाटर कलर के लिए हैं. इस तरह के प्लेट भी आप यूज कर सकते हैं. ट्यूब कलर्स भी अवेलेबल होते हैं. ठीक है, आप प्रिफरेबल कैमरस के कलर्स अगर यूज करते हैं तो इट विल बी बेटर. लाइन इफेक्ट ऑफ HB पेंसिल. लाइन इफेक्ट भी बता के रखिए, ये क्लियरली आपकी बुक में आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं. कौन से पेंसिल्स यूज करने. ये HB पेंसिल की लाइन इफेक्ट इन्होंने बता रखी है. ठीक है, ये 6B और टू लेस सॉफ्ट पेंसिल 4B एंड 2B. इस तरीके से पूरा डार्क एंड फिर धीरे धीरे शेड, इस तरीके से इन्होंने सारा बताया हुआ है. सिंपल लाइन इन पेन एंड इंक. फिर है विद स्ट्रिपलिंग डॉट्स यू कैन ब्रिंग डिफरेंट टोन्स. डॉट्स से भी हम लोग डिफरेंट शेप्स वगैरह चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, चारकोल है, चारकोल का यूज कर भी हम लोग इजीली मे बी यूज्ड फॉर मॉडल रेंडरिंग. क्रेयॉन है, क्रेयॉन कलर्स को भी इन लोगों ने डिफरेंट वे में यूज किया हुआ है. इस तरीके से कलर को हम लोग करने के बाद इसे
विद द हेल्प ऑफ कॉटन एज वेल एज विद पेपर हम लोग इसे फैला भी सकते हैं, एक दूसरे में मिक्स भी कर सकते हैं, जिससे कहीं पे खत्म एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिखेगा उसका कि हमने यहाँ पे किया है, ये एक दूसरे के साथ मिक्सचर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इफेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी किया। ठीक है, यहाँ पे येलो कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर लाइट या फिर डार्क हम लोग यूज करते हैं। फिर जब इस वाले पार्ट को दो कलर के जहाँ पे मिल रहे हैं उस पार्ट में अगर हम लोग इस तरीके से अगर विद द हेल्प ऑफ कॉटन भी अगर या फिर क्लॉथ के हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्लॉथ आई सजेस्ट कि हम लोग कॉटन यूज करें तो वो इट विल बी बेटर। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि मर्ज हो जाएंगे दोनों कलर्स और हमें कहीं पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिखेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने कलर चेंज किया है। दिस विल गिव अ परफेक्ट टेक्सचर। Practice sketches and drawing with the help of above mentioned tools and materials. अब ये सारे देख सकते हैं पेंटिंग्स। जेल पेन, मैंने यहाँ पे जेल पेन का भी कहा हुआ है। Pink pen and ink or a black gel pen are excellent and medium for the drawing and sketching. You try all the three techniques like lines, hatchings and stipplings. Remember you can not erase the ink, so remember you cannot erase, so do a permanently structure in a pencil before you use the ink. अब इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने इस तरीके से लाइनिंग वाले कोई पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है, जैसे कि हाउस है, ये हाउस के इन्होंने बताया डोर्स, विंडोज, ठीक है, उसके बाद स्टेयर्स हमने यहाँ पे बताया है। तो ये वाले जो कुछ पार्ट है जो हमें स्ट्रेट लाइन हो रही है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्केल का यूज कर रहे हैं। सो हम लोग अगर स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल स्ट्रक्चर बताने के लिए हम लोग पेंसिल यूज कर रहे हैं, हमें अंदाजा आने के लिए साइज वगैरह का हम लोग अगर पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग ब्लैक कलर की पेन भी इज द बेस्ट यूज, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि उसका हम लोग इस तरीके से फाइन एक परफेक्ट लाइंस हम लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर इंस्टेड ऑफ ब्लैक पेन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इवन जेल भी होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, जो जो चीजें ऐसी हैं जहां पे हम लोग ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव यूज दिखता है ब्लैक पेन का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेंसिल। स्ट्रिपलिंग ऑफ डॉट्स ब्रिंग टोन इन योर ड्राइंग, इस तरीके से डॉट्स का भी यूज कर हम लोग पेंटिंग्स बनाते हैं। You can see this, there are various types of color material for painting. Some are traditional or few have been invented in the recent times, like acrylic colors होते हैं, acrylic colors होते हैं। ठीक है, so ये watercolors are many types, hence you can use transparent watercolors। हम लोग को transparent watercolors, ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं। You can see this picture, किस तरीके से मतलब इन्होंने किया है। ठीक है, हर एक पार्ट जहां पे उसकी बाउंड्री है, उन लोगों ने उस पार्ट को छोड़कर उसके ऊपर पार्ट में कलर्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एक अलग टेक्सचर इस पेंटिंग में दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि ये डोर्स वाला है, तो जहां पे भी उसकी बाउंड्रीज है उन्होंने उसको कलर नहीं किया है, उसके आजू बाजू में ही कलर किया है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर कलर दिख रहा है और एक अलग टेक्सचर उसकी डिजाइन दिख रही है। हम लोग ज्यादा ट्रांसपेरेंट कलर यूज करें तो बेटर रहता है वाटर कलर्स में। यूज लॉट्स ऑफ वाटर फॉर ड्यूरिंग द कलर्स, यूज द प्रीवियस ड्राइंग। ठीक है, फिर उसको एकदम पहले करने के बाद इसको फिर फाइन एकदम उसको बाउंड्री देने के बाद का ये फाइनल इफेक्ट है। Acrylic is as good as poster colors. You can dilute these colors with water and oil both. It is waterproof. You should use canvas or oil paper. कैनवास को भी यूज कर सकते हैं, ऑयल पेपर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पानी के साथ मिलाकर या फिर ऑयल के साथ मिलाकर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पेस्टल कलर्स भी आते हैं लाइक पेंसिल, बट सॉफ्टर एंड ब्राइटर होते हैं ये। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग बनने के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ऑयल कलर्स भी है यूज्ड ऑन द कैनवास और ऑयल पेपर। ठीक है, 9 shades ऑयल ड्यूलेटेड। ठीक है, तो इसमें सारे हम लोगों ने
मटेरियल्स ही देखें, किस तरह के कलर्स, किस तरह के पेंसिल, किस तरह के ब्रशेस हमें यूज करने हैं, कौन से वाले पेंटिंग बनाते वक्त कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है, कलर्स यूज करते वक्त भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पेंसिल यूज करते वक्त भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर बाउंड्री हम लोगों ने देखा कि हमें पेन का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल बेसिस पे हम लोग उसको पेंसिल से कर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके बाद उसको पेन की फाइनल जब बन जाए तो उसको हम लोग पेन वाली इफेक्ट भी दे सकते हैं। डॉट्स का भी यूज हम लोग कर सकते हैं कुछ पेंटिंग्स को बनाने में, ठीक है। कलर्स का यूज करना, दिस ऑल इस तरीके से मटेरियल्स को यूज करना है। आप इस चैप्टर को फिर से एक बार इवन यू कैन सर्च इट ऑन, वी हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस, हम लोग डिफरेंट वीडियोस आप यूट्यूब पे और ऑनलाइन भी जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया होता है। यू कैन ऑल्सो यूज दैट फॉर इन डिटेल, अगर आपको इन डिटेल इसका नॉलेज चाहिए हो, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से पेंसिल का यूज एंड ऑल। So here we have object study part 2, aim to learn the drawing and painting of man-made objects. ऑब्जेक्ट स्टडीज को बोलते हैं, मैन-मेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसकी पेंटिंग बनाना, ड्राइंग बनाना। टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पर्सपेक्टिव एंड शेडिंग। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन एनी आर्ट वर्क द टोटल परसेप्शन ऑफ आर्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन आर्टिस्ट कैन अचीव हिज परसेप्शन ओनली थ्रू कांस्टेंट स्टडीज of this objects. It is very important to study the man-made objects keeping in front of him. सामने रखकर ही man-made objects को देखना है, समझना है, and accordingly we have to draw. So the shapes, container, volume are to be studied both with lines and colors. He is supposed to follow some basic steps like perceiving the object in terms of simple geometrical shapes, and he can bring the volume by adding colors and shape. This exercise will help him to prescribe the texture, proportion and volume of man-made objects. ठीक है, उनकी साइज देखना, उनका वॉल्यूम देखना, वो चीज़ को समझना, पेपर में किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स को सेट करना है, उसको फिर कलर की यूज कर उसको टेक्सचर देना है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी, here we have different shapes. अब उन शेप्स को भी उन्होंने इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में शेडिंग देकर, टेक्सचर देकर उसको चेंज किया। Let's see all this. Show an object done by dots, also called stippling method. इसको stippling method बोलते हैं। डॉट से जो बनाए हुए पेंटिंग्स होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं। The entire form, light and shade is achieved by dots. ठीक है, ये लाइट, शेड, ये सारे के सारा है। ये किस तरीके से ये शेडिंग दी गई है? डॉट्स पे। यू कैन सी, मतलब ये नॉर्मल चीज है, लाइक हम लोग समझ रहे हैं कि जिस जगह पे ज्यादा डॉट्स लगाए हैं तो वो डार्क पोर्शन हो रहा है, जहाँ पे कम है, ठीक है, तो वो लाइट पोर्शन उन्होंने प्रेजेंट किया है। बट दिस आल्सो गिव्स अ प्रॉपर टेक्सचर, ठीक है। द एरियाज वेयर देयर इज अ डार्क ब्रिंग द डॉट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। जहाँ पे डार्क पोर्शन बताना है वहाँ पे हर एक डॉट को एकदम एक दूसरे के क्लोज लाना है, टू ईच अदर बहुत ज्यादा बनना है। ऑलमोस्ट look like a black patch, gradually move to the middle tone where dots are not so closer to each other, जहाँ पे dots एकदम अपने पास में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ज्यादा है और प्लस के वो लोग पास में है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ने दूर रखे हैं इसलिए कम है। The light highlighted area can be achieved by putting dots away from each other, almost like a blank space, ठीक है। और highlighted part हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं जहाँ कम putting dots away, एक दूसरे से दूर रखकर हम लोग को ये चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। Show the object done by straight horizontal lines. The entire form and effect of line and shade is achieved by dots and quick horizontal strikes. Draw the object first with the faint lines with your pencil to get the basic shape. Basic shape के लिए हम लोग पेंसिल से पूरा इसकी बाउंड्रीज वर्क को ऊपर डिजाइन करेंगे, ठीक है। Basic shape बनने के लिए then your pen bring the horizontal strikes, lines closer to each other. For the darkest areas, the highlighted area can be left blank. जो highlighted area है उसको blank रख सकते हैं। Show the, मतलब blank बिल्कुल ही blank नहीं रखना है, उसमें कुछ तो dots डालने हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही blank ना लगे। Show the objects done by the criss cross line. This is called hatching.
Here the lines are taken in diagonal stroke overlapping with each other. Lines are brought closer to each other to get the darkest area and the highlighted area space in the left hand. Let's see this picture. Object composition with color pencil. Color pencil से भी object composition को इन्होंने present किया है. Draw the three basic shapes with a pencil free hand in a different size without the help of any instrument. किसी भी instrument के बिना हम लोग free hand से हम लोग वो तो ये इन objects को draw कर सकते हैं. जैसे vegetables इन्होंने बताए हैं, ठीक है, इसको draw कर सकते हैं. Draw any object like watermelon, orange apple with the help of circle and complete it light and shade with a pencil. Draw any triangular object like heart, ice cream, cone, flowers and fill with the pastel colors. Draw table, television and lunchbox and complete with the watercolor. ठीक है, ये अलग-अलग इन्होंने चीजें बताई हैं. अलग-अलग हम लोग कलर्स को यूज कर इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग कलर फिल कर सकते हैं. Let's see the third one, nature study. Aim इसका है to be able to capture the essence of nature which is ever changing in terms of light, shade and color. Light, shaded colors में ये change होता रहता है. Nature study consists primarily of trees, flowers, folio, mountain, rivers, seas, etc. By doing nature study, we must understand the basic difference between object drawing and nature. ठीक है, nature is ever changing and full of life, so it is necessary to capture this essence of nature according to the one's perception. It is very important to keep in mind perspective, balance, composition, harmony and color with each according to the desired study. Let's see steps. Study the nature. Start with the small nature objects like fruits, vegetables, folio, flowers. इससे start करना है. Step 1 है place 2 apples in front of you. Draw the outlines. 2 apples को सामने रख के उसके outlines draw कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से नोट रखा है. Step 2 color it with a thick poster colors. उसको thick poster color से उसको कलर कर सकते हैं. ठीक है, लेमन है तो येलो एंड ग्रीन कलर्स को लेमन येलो एंड ग्रीन कलर से हम लोग उसको कर सकते हैं. इस तरीके से टेक्सचर्स दे सकते हैं. डार्क पोर्शन में डार्क कलर यूज कर लाइट देना है तो लाइट कलर यूज कर उसे हम लोग फैला सकते हैं. सिलेक्ट सम कॉमन वेजिटेबल्स. कैबेज है, ब्रिंजल है, बिटर ग्राउंड है. ठीक है, इसको 2B और 4B पेंसिल यूज कर हम लोग बना सकते हैं. चूज वन वेजिटेबल लाइक शलगम. ठीक है, ड्रॉ विद HB पेंसिल एंड यूज ब्लैक वाटर कलर विद ब्रश नंबर 8. ब्रश नंबर 8 से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. ट्राई सेम कंपोजिशन इन डिफरेंट मीडियम. पोस्टर कलर इसमें यूज करें तो बेटर रहता है. इन्होंने ग्रीन कलर यूज किया है. क्रोम येलो एंड व्हाइट कलर्स आर यूज्ड. पोस्टर ग्रीन कलर यूज किया है. Select different kinds of vegetables like a red chili, cauliflower, Kerala, a bitter ground. Draw outlines with a black waterproof ink. Then use colored ink of watercolor. इस तरीके से colors को use कर सकते हैं. ठीक है, color ink वगैरह. Try your hand in transparent watercolors. Arrange some onions. Draw with a HB pencil. Use crimson and burnt sienna, adding lot of water in the colors. Restrict yourself to use only one layer of color. one layer of colors में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, take a bunch of flowers, make a study of these flowers with HB pencil. Draw the outline of the flowers. ठीक है, bunch of flowers लेकर हम लोग उसकी स्टडी कर हम लोग इस तरीके से एक आउटलाइन बना सकते हैं. फिर आउटर पोर्शन पहले फिल कलर कर दिया. पेंट द बैकग्राउंड विद कंस्ट्रक्टिंग कलर्स. ठीक है, बैकग्राउंड हमने कलर किया. बीच का फ्लावर है उसको नहीं. फ्लावर्स विद येलो colors in this painting. The background is red and blue. हम लोगों ने background red and blue का रखा है तो आगे जो flowers है उसको हम लोगों ने yellow color दिया है. Now painting the paint of flowers use chrome yellow or for the flowers dark green, light green mixing with white and yellow lemon. ठीक है, lemon yellow तो क्या होगा उसकी streams बन सकती है. ठीक है, इस तरीके से background में मैंने blue देकर यहाँ पे pink का texture दिया है. इस तरीके से कलर्स को यूज किया जा सकता है. प्लांट स्टडी करके पेन एंड इंक से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं. HB पेंसिल को यूज करके. बी केयरफुल बाय ड्राइंग द लीव्स को ड्रॉ करते हुए थोड़ा ध्यान से. बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड. सी अनदर वन
foreground, this should not overlap each other. ठीक है, बैकग्राउंड और ये दोनों मतलब लीव्स जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया है, एक है उसके आगे इन्होंने यहाँ पे एक दे दिया है। You can try oil colors on canvas for the composition of flowers. Oil colors का यूज कर सकते हैं कैनवास पे फ्लावर्स की कंपोजिशन के लिए, प्लांट्स के। You can add few other elements to enhance the beauty of the nature. ये other elements को हमने ऐड किया, जैसे सन है, मून है या फिर क्लाउड्स है, ठीक है। Tree have different characteristics. Trees also play a very important role in landscape. Landscape का जब बना रहे हो तो tree बहुत ज़्यादा important करते हैं। Try to capture the texture, rhythm and characters of these trees in your sketch. You can use pencil, pen, crayon and pastel. This is done in a black pen with a hatching. ब्लैक पेन के यूज से इसको बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर दिया जा सकता है, एक डार्कनेस, उसकी बाउंड्रीज जो है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा जो डार्क पार्ट है उसमें हम लोग यूज करें तो थोड़ा अट्रैक्टिव लग सकता है। Study tree with transparent watercolors, make it very simple, avoid detailing, use limited colors, blue color है, only blue, lemon yellow, ठीक है, ब्राउन। जब ट्रीज बना रहे हैं तो उनको बाउंड्री देना जरूरी नहीं है, इन्होंने बताया कि सिंपल, अवॉइड डिटेलिंग, डिटेलिंग करना अवॉइड कर दो, ठीक है, ओवरऑल हमें वर्क करना है, ब्राउन और येलो कलर्स का यूज करके हम लोग कर सकते हैं इसको। लैंडस्केप बनाते वक्त पेंटिंग शुड बी डन ऑन अ स्पॉट, ऑन द स्पॉट पेंटिंग बनाना है लैंडस्केप के लिए। Choose a location. It is not necessary to travel far to find one. You can select any spot you like. Sea beach is very attractive and pictorial. Begin with a sketch with a pencil, HB and 2B pencils are used here. ठीक है, मतलब सी बीच ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है ये हमेशा से, तो वहाँ पे हम लोग उसकी पेंटिंग्स बना सकते हैं। Try your hand in acrylic color. Acrylic color, unlike oil color, it dries quickly. You can use Fevicryl. These are inexpensive on oil paper. Use the same drawing as in figure 20. ठीक है, वो जो पेंटिंग हमने बनाया है यहाँ पे, इसको हमें कलर करते वक्त इस तरीके से same composition in oil colors on canvas, oil paper. We draw only the outlines of your sketch on oil paper or on canvas. Step 12, fail to draw areas with the dark colors. The oil colors are different from watercolor. Begin with the dark colors in the shadow area. Move to be lighter tones. Okay, put lighter tone for detailing. The hill board, brushes, steps and building have many shadow areas. ठीक है, आप ये जितना करेंगे उतना ज़्यादा इन डिटेल आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। अगर एक बार बिगड़ता है तो नेक्स्ट टाइम उसको ध्यान रखकर हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से हर बार कुछ ना कुछ नया होगा, आप जितनी बार पेंटिंग्स बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड होता ही रहेगा। As per the experience, you will do as much as better at every painting. या एक्सरसाइज कर सकते हैं by yourself, ठीक है। लाइट हाउस है वाटर कलर से, so here we have completed this one also. So you can use this all tricks while painting, ठीक है। so इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। दिस वन इज इजी वन, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल बी बेटर टू स्टार्ट विद दिस वन कि इसमें मतलब बैकग्राउंड हमें लाइट कलर्स देना है और इसके कलर्स भी ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसकी वजह से जब मेन ऑब्जेक्ट जो है वो जब ड्रॉ करें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, इंस्टेड के पीछे वाले कलर्स की वजह से, पीछे वाले लाइट कलर की वजह से आगे वाला जो भी कलर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन्होंने रेड पिंक का हम लोगों ने जब यूज़ किया तो इन्होंने पीछे ब्लू एंड वाइट का शेडो दिया है, ठीक है, मतलब ये बैकग्राउंड हम दिया है तो इट विच गिव्स अ प्रॉपर इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने ये जो लीव्स वाला पार्ट है तो उसके भी जब यूज किया उन्होंने तो ये वाला डार्क पोर्शन उसके साइड में थोड़ा सा ब्लू के साथ उन्होंने ये ग्रीन वाला इफेक्ट दिया है येलोइश कलर का, ठीक है। सो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, विल गिव अ प्रॉपर इफेक्ट।